पारादीप इफ्को यूनिट पक्षर 77तम साधारणतंत्र दिवस पालित। पारादीप समग्र देश में साधारणतंत्र दिवस पालन करा जायथिबा बेले पारादीप इफ्को यूनिट पक्षर 77तम साधारणतंत्र दिवस महा आडंबर पालन करा जायथिबा देखिबाकू मिलिथिला। एथिरे मुख्य अतिथि भाव इफ्को मैनेजिंग डायरेक्टर के.जी. पटेल जोगदी पताका उत्तोलन करथिबा देखिबाकू मिलिछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଇଫ୍କୋ ୟୁନିଟ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇଫ୍କୋ CISF ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ୱାର୍କର ଅଫିସର୍ସ, ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଇଫ୍କୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ ଇଫ୍କୋ ୟୁନିଟ୍ ହେଡ୍ P.K. ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି के.जी. पटेल साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे निजर अभिभाषण रखिଥିଲେ। पारादीपरू पुरुषोत्तम शतपथी की रिपोर्ट, क्रांतिधारा न्यूज। नमस्कार, मैं के.जी. पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को। आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ जी की है, वहां पर मैं 12 साल कार्य करके यहाँ से दिल्ली गया था और उसी भूमि पर आज मुझे वापस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर परेड एवं मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। हमारे सिक्योरिटी के जवानों के द्वारा, हमारे DAV स्कूल के बच्चों के द्वारा। आज हमारे देश में फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें इफ्को का बहुत बड़ा योगदान है। इस वर्ष अगर हम देखें 25-26 में, तो करीब करीब 20% फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पूरे देश की है, उसको इफ्को ने पूरा किया। अगर मैं केवल DAP की बात करूं, तो पूरे देश की जो DAP की रिक्वायरमेंट है, उसका 71% 71% प्रोडक्शन इफ्को ने करके दिया। तो इफ्को एक ऐसी सहकारी संस्था है जो किसानों के द्वारा बनी हुई है। इसके संचालन में किसानों के हित की ही रक्षा की जाती है। तो किसानों के द्वारा ये बनी इफ्को जैसी संस्था, और इसको हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि हमारे किसानों का हित हो। आज मैं बताना भी चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक उपयोग के कारण देश को भी नुकसान होता है। बहुत सारा फर्टिलाइजर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसानों की ज़रूरतों को हमारी देश की सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसको पूरा किया जाए। हम फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी अत्यधिक उत्पादन करके इंश्योर करते हैं कि किसानों के लिए ज़रूरत इतने भी फर्टिलाइजर्स के उसको पूरा किया जाए। लेकिन केवल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट करके या ज़्यादा प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइजर्स का करके भविष्य का निर्माण, उज्जवल भविष्य के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। वो तभी संभव हो सकता है कि यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से बाहर निकल करके यदि हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ आगे बढ़े। तो इस दिशा में भी इफ्को ने अपने इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स के रूप में हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, तो इसको हमारे देश के किसानों को उपलब्ध कराया। साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि देश के किसानों की जो जमीन है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो सॉइल टेस्टिंग करके किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको मदद की जा रही है। साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स की जिस क्रॉप के लिए जरूरत है, उसके आधार पे हमारे फील्ड ऑफिसर्स गांव-गांव फील्ड तक, किसानों तक जाकर के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसका सही मात्रा में सही समय पे कैसे उपयोग किया जाए। तो इस दिशा में इफ्को का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम आगे ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम कभी भी ये नहीं होगा कि वो निराश हो। किसानों की जो भी जरूरत है, किसानों के द्वारा जो निर्मित की गई ऐसी इफ्को जैसी संस्था, तो उसका हित उसी में है कि वो किसानों का हित को ध्यान में रखे, देश के हित को ध्यान में रखे। हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। अब ये देखें कि कैसे करके ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाए, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं। अब देखिए कि आज हमारा देश फूड सिक्योरिटी के लिए तो पूरा सक्षम है। हम विदेश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं।
और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे देश में ना रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है, चाहे यूरिया बनाना हो, चाहे कोई फॉस्फेटिक डीएपी एनपीके एनपीएस बनाना हो। तो इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को हम बाहर से ला करके देश में फर्टिलाइजर का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करें तो दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि हमारे किसान जो कि अत्यधिक उपयोग करने के कारण यूरिया के, ये जो हमारी मृदा जो जमीन है उसको खराब कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, पॉल्यूशन को नुकसान हो रहा है। तो इससे हम अगर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके अनुरूप हम उसका उपयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा, देश की धरती को भी फायदा होगा। और हमारा देश आज करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी के पीछे खर्च कर रहा है, ये पैसे विदेशों में हम रॉ मटेरियल्स खरीद करने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें कुछ बचत हो जाएगी, देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। धन्यवाद। इफ्को पारादीप के इस सुंदर प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर यहाँ पर इफ्को पारादीप इकाई के उपस्थित यूनियन एवं एसोसिएशन के सभी रिप्रेजेंटेटिव